मैं यहाँ अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में हूँ, जहाँ पे ये रॉकेट बनाते हैं, बहुत ही नए तरीके के, अलग तरह के रॉकेट। एक उसका रॉकेट का एक नमूना है जिसको अग्निबाण बोलते हैं, और ये जो मशीन पीछे है ये 3D प्रिंटर है, मेटल की 3D प्रिंटिंग करते हैं। और मेरे साथ हैं मोइन SPM, ये को फाउंडर हैं अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के, जो भारत की एक बहुत उम्दा स्पेस स्टार्टअप कंपनी है। मोइन साहब, ये अग्निबाण रॉकेट क्या है और इसका लॉन्च की कब तैयारी हो रही है? पहले तो स्वागत सर आपको अग्निकुल में। ये अग्निबाण लॉन्च हमारा अभी थोड़े दिनों में होने वाला है। अग्निबाण एक ऑर्बिटल फ्लाइट है, अग्निबाण सॉर्टेड सब ऑर्बिटल फ्लाइट है। अग्निबाण सॉर्टेड 3D प्रिंटेड इंजन रहेगा उसमें, और सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं हम लोग उसमें। और ये साउंडिंग रॉकेट का नहीं है, ये टोटली कंट्रोल्ड वर्टिकल असेंट है, विच इसका मतलब ये होता है कि लाइक आप दूसरे रॉकेट को और दूसरे मिसाइल्स की तरह जैसे आप रख के आराम से भेज देते हैं वैसे नहीं होता। इस पे पूरी कंट्रोल अथॉरिटी रहती है। और यहाँ पे उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका ऑटो पायलट जो भी होता है, हमने खुद से बनाया था और उसको इसरो से वैलिडेट भी किया था। सो ये रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड में अग्निबाण में जो चीज़ें जाएंगी वो सब सॉर्टेड मिशन में ही हम लोग टेस्ट कर लेंगे। मतलब कि जब हम लोग ऑर्बिटल फ्लाइट करेंगे, जब अगली फ्लाइट करोगे तब उसके पहले इसमें टेस्ट हो जाएगा। इसको डेवलपमेंटल टेस्ट बोलते हैं। और ये जो मशीन है, इसकी क्या खास बात है? ये इसमें हम हमारे इंजन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हमको एक रॉकेट इंजन बनाना चाहिए तो 1 साल लगेगा। क्यों 1 साल लगता है? क्योंकि 6 महीने तो उसके पार्ट्स बनाने में लग जाते हैं, क्योंकि हज़ारों पार्ट होते हैं और फिर ईच पार्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है। इसमें हमको 3 दिन में एक इंजन मिल सकती है, 3 दिन में। इतना कम टाइम हो जाता है। आपके हाथ में कुछ है क्या? ये 3D प्रिंटेड है? हाँ, ये पार्ट भी एक रॉकेट इंजन का एक पार्ट है, इसे इग्नाइटर कहते हैं, इसे इंजन शुरू होती है। ये भी 3D प्रिंटेड है। इसकी तरह कई और पार्ट्स होते हैं, सब हमने एक ही पार्ट में बना दिया है और बस 3 दिन में इसका पार्ट रेडी हो जाता है। और प्रोसेसेस हैं इसके रिलेटेड का, वो सब हमको करके 2 हफ्तों में पूरी इंजन रेडी रहती है। तो ये महंगा पड़ता है या सस्ता पड़ता है? ये हमको स्टार्टअप के लिए बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि अगर कन्वेंशनल वे जो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं उस मेथड से अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उतने मोल्ड्स बनाने पड़ते हैं, उतने सारे पार्ट्स को फिर क्वालिफाई करना पड़ता है। इसमें तो हमको 3 दिन में पता चलता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये देखिए, ये एक बड़ा उम्दा पार्ट है, इसी मशीन से बनाया गया। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे मोहन साहब बता रहे हैं ये बड़ा सिंपल है बनाना इसको। और आइए थोड़ा अग्निकुल के दफ्तर को भी देखते हैं, और अग्निकुल के रॉकेट में क्या खास बात है, क्यों भारत और क्यों दुनिया उससे बहुत ज़्यादा एक एक्साइटेड है। मोहन साहब, ये बताइए, जो आपका रॉकेट है जी, अग्निबाण सॉर्टेड या अग्निबाण, उसके लिए दुनिया क्यों एक्साइटेड है? उसमें क्या नई चीज़ है? तो 2 चीज़ें दुनिया में हमने पहली बार की है, पूरी दुनिया में ये पहली बार किया गया है। पहले तो इंजन है, एक सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन बनाया है हमने, जो कि दुनिया में किसी और ने अभी तक तो नहीं बनाया। हम लोग पहले जो टीम है जो बनाई है वो पहला है। दूसरा है सेमी क्रायो का जो कॉम्बिनेशन है, कि हम लिक्विड ऑक्सीजन जो उसके प्रोपेलेंट्स होते हैं और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 2 माने जिससे हवाई जहाज उड़ता है वही वाला आपने फ्यूल यूज किया। एग्जैक्टली। तो वो तो कमर्शियली अवेलेबल है, जो बिल्कुल कम्युनिटी के पास अवेलेबल है, वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? इससे हमको 2 चीज़ें होती है कि हम लोगों को प्रोपेलेंट्स स्पेशली सोर्स करना नहीं पड़ता है, या कुछ आप सॉलिड्स अगर आप लेंगे तो आपको लेके रखना पड़ेगा, उसका स्टोरेज लाइसेंस ये सब ज़्यादा हो जाता है। अब अगर आप लिक्विड ऑक्सीजन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ले रहे हैं तो आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं, या इट्स अ कॉमन कमोडिटी हो गया है ना। सो उतना फैंसी नहीं होता है, जितना प्रोसेसेस और जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं जो करने के लिए, वो सब नहीं होता है इसमें।
आपकी उम्र कितनी है और अग्निकुल कितना पुराना है, कितने दिन पहले शुरू हुआ? अग्निकुल को हमने आपकी उम्र कितनी है अभी? आई एम 33 years old, 33 Just साल 33 years old. Yes. And you have a rocket company where you are getting ready to launch a rocket. Yes. And how old is Agnikul? कितना पुराना है Agnikul? हम December 1st 2017 में शुरू किया था हमने, मैंने और मेरे को फाउंडर श्रीनाथ ने, हम दोनों ने और मिलकर कितना शुरू आपके पास इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें अभी तक? सो $40 million टोटली। सो अगर आप इन क्रोज में अगर आप लेंगे तो नियरली 300 करोड़ तक। इस सब करने में मुश्किल हुई? हर चीज़ के ऊपर पहाड़ भी होते हैं, उसके वैलीज भी होते हैं। मुश्किल नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ है, रेसिलियंस होता है। उस वर्ड का मतलब समझ आ रहा है अभी। सही बात है, आसान नहीं है, कोई भी चीज़ करना बिल्कुल आसान नहीं होता, और आप मेहनत करके लगे हैं। जी। ये जो रॉकेट है आपका, ये बहुत भारी सैटेलाइट नहीं ले जाएगा, छोटे सैटेलाइट ले जाएगा। तो आपको लगता है क्या छोटे सैटेलाइट का मार्केट है? पहली बात तो ये कि हम देखते आ रहे हैं कि सेल फोन भी पहले इतना बड़ा था और अब इतने छोटे में भी आता है। सैटेलाइट्स का भी वही ट्रेंड रहा है। पहले बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट्स बनाया जाते थे, अभी बहुत छोटे, एंड वो लो अर्थ ऑर्बिट्स में भी आ गए। पहले जियो ऑर्बिट्स में रहते थे, अब लियो ऑर्बिट्स में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट्स छोटे हो गए, लेकिन तो फिर रॉकेट क्यों बड़े रहना चाहिए? इसीलिए हमने छोटे रॉकेट भी बनाने का नीयत की थी। फिर छोटे रॉकेट और छोटे सैटेलाइट्स में करने से एक एडवांटेज ये होता है कि हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी एक मिशन ओनर बन सके। डेडिकेटेड लॉन्चेस, ऑन डिमांड लॉन्चेस का कॉन्सेप्ट इसमें आसान होता है। इसके लिए हमने ये भी किया कि हम लोग एक मोबाइल लॉन्च पैड, जिसको हम धनुष बोलते हैं, उसको भी इंट्रोड्यूस किया है, ताकि लेकिन जहाँ पे भी चाहे लोग उसको लॉन्च कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आज के हालात में डेटा सब कुछ है, हर चीज़ के लिए डेटा बेस डिसीजंस होते हैं, हर चीज़ के लिए। अब स्पेस से आपको दो चीज़ों से डेफिनेटली डेटा ज़रूरत पड़ता है। एक है अर्थ ऑब्जर्वेशन, जो फोटो लेके भेजते हैं, दूसरा है कम्युनिकेशन। करेक्ट। अगर ये दो चाहिए तो पहले इधर से और स्पेस में एस्टैब्लिशमेंट चाहिए। हमारा बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, पॉइंट ए ग्राउंड है, पॉइंट बी स्पेस है। हम उधर आपको लेके जाके छोड़ देंगे और उधर से आप डेटा ले सकते हैं। हमारा काम बस आपको उधर लेके जाना है। आप अपने काम से अभी तक जो हुआ है खुश हैं? बेहद खुश हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारी टीम वैसी है। हमारी एवरेज एज ग्रुप 23 years old है। मतलब यंग लोगों के साथ ही हम लोगों को ये बनाना था, हम लोग ही कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास इसरो एडवाइसर्स हैं जो हमें एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे करना है, लेकिन यंग पीपल को रख के जो बनाने का मज़ा है वो अलग है। आपकी पहली उड़ान के लिए और आगे वाली उड़ान के लिए हम आपको चाहते हैं कि खुशी से हो जाएं, अच्छी हो जाएं, और दोनों हिंदुस्तान को, भारत को और दुनिया को आपके रॉकेट पे गर्व हो, और आने वाली सारी रॉकेट आपकी अच्छी रहें। और आने वाले टाइम में अग्निकुल जो है एक ग्लोबल कंपनी बने, दुनिया में छोटे छोटे रॉकेट हों, छोटे छोटे लॉन्चेस हों, छोटे सैटेलाइट हों, जो आपकी ड्रीम है वो कामयाब हो। तो ये थे मोइन SPM साहब। देखिए, मेरे हाथ में है एक छोटा सा एक रॉकेट का पार्ट जो 3D प्रिंटेड है। यहीं पे प्रिंट हुआ, और यहाँ से थोड़ी दूर ही श्रीहरिकोटा पे लॉन्च पैड है। और अग्निकुल कॉस्मोस पहली कंपनी है इंडिया की जिसका कि अपना एक लॉन्च पैड है, प्राइवेट लॉन्च पैड, जिसका नाम धनुष है। वो श्रीहरिकोटा में भारत के स्पेस पोर्ट पे अपना बना है। तो ये बहुत ही नया तरीके से काम किया जा रहा है, और इसको सरकार भी प्रोत्साहन कर रही है कि हमारा प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम कामयाब हो। आने वाले टाइम में उम्मीद करनी चाहिए कि अग्निबाण का पहला लॉन्च जो सब ऑर्बिटल है, और उसके बाद ऑर्बिटल लॉन्चेस, और फिर कमर्शियल लॉन्चेस इनके कामयाबी की ओर बढ़ें। अग्निबाण और अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर से चेन्नई से
पल्लव बागला।